बाबा फरीद एक बार जा रहे थे तो उसने क्या देखता है कि एक इंसान का सिर कटा हुआ पड़ा है जंगल में, सूखा पड़ा है, चमड़ी नहीं है उसमें, मांस नहीं है, आंखें हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं उनमें, गड्ढे हैं बस, पक्षी बढ़ते हैं उनमें, निकलते हैं। क्योंकि बाबा फरीद ने 36 वर्षों तक जंगल में रहे, वो प्रभु की भक्ति के लिए गए, इतने कष्ट सहे, कभी 12 वर्ष तो रोटी भी नहीं खाई, कंद मूल फल खाए, लेकिन फिर भी उनसे भी परहेज करवा दिया। उसकी माँ ने कहा कि अगर तुमने वृक्षों के पत्ते और फल खाए तो गलत किया। लेकिन कुछ भी, जो मैं बात करना चाहता हूं, फरीद जी जंगल में जा रहे हैं, देखते हैं एक इंसान की सूखी हुई खोपड़ी पड़ी है, लेकिन वो कल्पना करते हैं ये खोपड़ी पता नहीं इंसान की होगी, औरत की होगी, औरत भी किसी राजा की महारानी होगी, जब ये कितनी सुंदर होगी, इसकी गोरी चमड़ी होगी, सुंदर रूप होगा, हुस्न होगा, इसकी आंखें कितनी सुंदर होंगी, उनको कैसे सजाती होगी, कैसे देखती होगी, अगर थोड़ी भी चोट लगती होगी, हाथ या सड़ाई भी आंखों में करती होगी तो भी इसको दर्द होता होगा। और आज देखो इसकी हालत क्या है, इसकी आंखों में पक्षी बढ़ते हैं, निकलते हैं, अंडे दे रखे, और उसको देख के बोल पड़ते हैं, दो आबी है कि जिन लोहिण जग मोहिया सो लोहिण में दिख, कि जो आंखें संसार को मोती थी और संसार को देख के खुद मंत्र मुग्ध होती थी, वो आंखें मैं देखता हूं। उन आंखों की क्या हालत है, काजल रेख न सेंदिया पंछी सोए बहिट, कि जिनमें काजल की रेख भी डालते हुए जिन दर्द होता था, सड़ाई घुमाते हुए भी, आज उनके अंदर पक्षी बैठे हुए। वही बात कबीर साहब ने कही कि जितनी खेड़े ठेकरी घड़ घड़ गए कुम्हार, चिनान हाले भी चले गए चिनामन हार, चेजारे भी चले गए। खेड़े ठेकरी का मतलब बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मिट्टी के ढेर देखे होंगे, किसी समय में सभ्यता थी, उनमें भी इंसान रहते थे, क्योंकि वो सभ्यता उनकी दबी हुई है, कोई प्राकृतिक आपदा आई जिसके कारण सब के सब ध्वस्त हो गए। उसी यहां से रास्ते में जाते हुए अग्रोहा में देख लो, मिट्टी का जो दर्द है वो भी किसी समय में बहुत एक सभ्यता थी। और भी दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताएं ऐसी मिली हैं जिनकी खुदाई की गई, लेकिन उनमें जाके देखोगे कंकर में पत्थर निकलते हैं, कहीं टूटे हुए मटकों की उनके टुकड़े निकलते हैं, कहीं सिक्के निकलते हैं, कहीं चांदी सोने के बर्तन, कहीं और दूसरी धातुओं के बर्तन निकलते हैं। तो वो देखो, उनको देख के कबीर साहब कहते कि जितने ये खेड़े में ठेकरी हैं, इन ठेकरियों को देखो, इनको भी बनाने वाला कोई था। उन्होंने भी ऊंचे महल बनाए होंगे, मकान बनाए होंगे, उनमें रहते होंगे, उनके बनाने वाले भी थे, चिनाने वाले भी थे, लेकिन वो भी गए। कहने का मतलब रहने नहीं पाए। आज बड़े बड़े किलों को जाके देखो, उन किलों में कल्पना करो राजे महाराजे रहते थे, कहाँ उनके चौबदार रहते थे, नौकर सैनिक रहते थे, कितने सुरक्षित उन्होंने बनाए थे, कितनी ऊंचाइयों पर कितनी उनमें मेहनत करके बनाए होंगे। उनमें राजकुमार रानियां भी रहती थी, कितने नौकर चाकर उनकी देखभाल करते थे, लेकिन आज उन किलों में कुछ भी नहीं है, खाली पड़े। क्या हुआ, क्यों कही ये बातें कही, हम भी तो वही चीजें दोहरा रहे हैं, हम करते क्या हैं। उन्होंने तुलना करके ये कही कि अरे ये चीजें तो बहुत लोगों ने कही, रावण जैसे राजा थे, लंका सोने की बनाई थी, लेकिन 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती थे, उसके घर दिया बाती जलाने वाला भी नहीं बचा था। तो गर्व और गुमान किस चीज का है, गफलत किस चीज में, किस गफलत की नींद में, भूल में हम सोए हुए हैं, जो हमें इन चीजों से, उस काल से, इस जन्म मरण के भारी दुख से बचाने वाली चीज कौन सी है? हरि रस है, नाम रस। उस हरि रस का जिसने सेवन कर लिया वो भव से पार हो गया, वो इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो गया, वो इसे काल के दायरे से पार हुआ। काल की पेश और माया की पेश उस पर नहीं चलती।
जिसको नाम की टिकट मिल गई, लेकिन ये नहीं कि नाम की टिकट देखा देखी, गुरु के पास गए, मुझे भी नाम दे दो, मुझे भी नाम दे दो, लेकिन करवट नहीं ली हमने, बदले नहीं हम। वही चाल हमारी रही, वही आदत हमारी रही, वही कर्म हमारे रहे। जब आदत और वो चाल और कर्म हमने नहीं बदले, तो फिर उससे नाम की दीक्षा, गुरु की शरण, सत्संग ने आपका क्या सुधार किया? फिर तो जैसे थे वैसे के वैसे हैं। गुरु की शरण में गए तो गुरु की आज्ञा का पालन भी करो ना। इसीलिए कही कि जिसकी वस्तु तिसागे राख है। ये शरीर हमारा नहीं है, किसी का दिया हुआ है, ये बेगाना राज है। इससे काम लेने का, कोई किसी से कोई चीज उधार लेके आता है तो उस चीज को लेके रखता तो नहीं ना, और रख देगा तो मूर्ख कहा जाएगा। लेकिन उससे काम भी सही लेगा तो ही किसी से वो चीज लेने का फायदा है। प्रभु से ये शरीर रूपी औजार हम लेके आए, किस लिए लेके आए? कि प्रभु की भक्ति करने के हमारे काम आएगा, हमारे कल्याण के काम आएगा, हमारे नेक कर्म, पुण्य कर्म करने के लिए काम आएगा। और वो अच्छे कर्म करके, नाम भक्ति करके, साधना करके, ध्यान अभ्यास करके हम उन गुरु और सतगुरु की चरणों में जाके पहुंच जाएंगे, जिसके कारण फिर से हम इस दुखों के घर में ना आए।